हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके दिल में आपके लिए क्या छुपा है। ठीक है, क्या उन्होंने छुपाया हुआ है अपने दिल में आप लोगों के लिए, जो वो आपको इस रीडिंग के थ्रू मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कुछ। तो आज हम देखेंगे, चाहे आपके साथ इनका जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, कनेक्शन आपका जैसा भी चल रहा है, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, चाहे ब्लॉक सिचुएशन है, चाहे ब्रेकअप है, चाहे लीस्ट कॉन्टैक्ट है, आपकी सिचुएशनशिप है, पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, कोई ना कोई लविंग कनेक्शन है, इट कुड बी एनीथिंग और एनीवन। ठीक है, सो आपने करना ये है कि चैनल पे आप न्यू हैं तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। ठीक है, सो याद रहे ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। 3 टाइम्स इस पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए छुपा क्या हुआ है। सो अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ आपने कनेक्ट करना है, पॉजिटिव रहना है एंड वीडियो को लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। बट ज़बरदस्ती किसी चीज़ सिचुएशन को, किसी चीज़ को अपने ऊपर इम्पोज या फिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आपसे रेजनेट हो या ना हो, बट होती है देन फाइन, नहीं होती तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके दिल में आपके लिए क्या छुपा है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या छुपा है उनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट वी हैव एडिक्शन। ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है आपकी आदत हो गई हुई है। वी हैव एंगेजमेंट रिंग। ये इंसान जो भी है ना, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। मुझे लगता है आपके और इनके दरमियान या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है कुछ लोगों की, यस, एंड दे आर फीलिंग कि वो आप पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हैं। लाइक उनको आपकी ऐसी आदत हो गई है कि उनका आपके बिना रहना जो है ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इनका दिल नहीं लग रहा आपके बिना। यस, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। और ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल किया हुआ है तो, क्योंकि उनके दिल में आप लोगों के लिए सब कुछ छुपा हुआ है। अब इन्होंने छुपाया हुआ है अपने आप को, बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना अब बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वी हैव लाइटनिंग। आपके दरमियान ब्लॉक सिचुएशन है मुझे लग रहा है, यहाँ बातचीत हो नहीं रही, बट दे रियली वांट के आपके साथ किसी तरह से जो है ना यूनियन हो जाए इनकी, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू पार्टनरशिप विद यू, यस, कि आपके साथ यूनियन में आना चाह रहे हैं। इनके दिल में ये छुपाया हुआ है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है इनके लिए, बट एट द सेम टाइम वो आपको बता भी नहीं सकते। सो वो चाहते हैं कि किसी तरह से इनको आपकी पोजेसन मिल जाए, किसी तरह से आपके साथ यूनियन हो जाए, किसी तरह से आपके साथ इनका अच्छा रिश्ता बन जाए। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू इंगेज विद यू, यस, और आपके और इनके दरमियान जो सिचुएशन चल रही है ये उसको चेंज करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि इन्होंने जो भी कुछ छुपाया हुआ है ये ऑल ऑफ अ सडन आपकी तरफ जो आपको सरप्राइज़ देंगे, एंड वो आपको सब कुछ ये जो है वो बताएंगे जो इस टाइम उन्होंने छुपाया हुआ है। बिकॉज ये कम बैक करना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में। आपके साथ सारी सिचुएशन को डेफिनेटली दे रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म। बट मुझे लगता है ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान आपको सरप्राइज़ देंगे, आपको एकदम से शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी इनकी तरफ से, कमिटमेंट की, इंगेजमेंट की, यूनियन की। बिकॉज़ ये इंसान सब कुछ अचानक से करेंगे। ये आपकी पोजेसन लेना चाहते हैं। ये जो भी इंसान है, आपके बिना रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए, लेकिन इस टाइम डेफिनेटली उन्होंने अपने दिल में छुपाया हुआ है ये सब कुछ। बट ये आपके साथ इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाह रहे हैं। वी हैव क्यूपिड एरो, यस। मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ एक लव कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं। लव इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। आपके साथ मीटिंग हो रही है इस इंसान की। जो भी इन्होंने इस टाइम बताने में आप लोगों से हाइड किया हुआ है, या किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, या किसी भी रीज़न की वजह से ये इंसान हेसिटेट हो रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये बहुत जल्द जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं या तो खुद इनवाइट करेंगे या फिर आपसे मिलने के लिए बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। बिकॉज इस इंसान को फेथ है कि ये अब आपको अपने दिल की बात बता देंगे, या फिर जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे अब ये इंसान आपको कमिटमेंट दे देंगे, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। इस इंसान का आपके बिना रहना बड़ा मुश्किल हुआ है, जीना जो है ना मुश्किल हो गया। इस इंसान को बहुत एडिक्शन हो गई है, आपकी आदत हो गई है। तो आदत जो होती है वो मोहब्बत प्यार से ज़्यादा जानलेवा होती है। इट्स अ लीथल एनर्जी बाय द वे। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा ये इंसान। एंड वी हैव इट्स अ क्लॉक। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेट फॉर द टाइम, यस।
इस इंसान को महसूस हो रहा है कि इसको जितने टाइम की ज़रूरत थी इन्होंने वो टाइम ले लिया है और अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। तो राइट नाउ इनको लगता है कि टाइम आ चुका है हीलिंग का, और फाइनली टाइम प्रोग्रेस का आ गया है कि आगे बढ़ने का टाइम आ गया, आपकी तरफ बढ़ा जाए और जो भी दिल में छुपाया हुआ है वो फाइनली अब आपको बता दिया जाए। या सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज बाय द वे। तो ये अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जो भी आपके दरमियान टाइमिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी कि इंसान अब इस साइकिल को क्लोज़ करना चाहते हैं और फाइनली आपको अपने दिल की बात बता देना चाहते हैं जो भी इन्होंने छुपाई हुई है, बिकॉज ये चेंज करना चाह रहे हैं सिचुएशन को। और मुझे लग रहा है विद द लाइटनिंग एंड विद द क्यूपिड एरो यहाँ पे सरप्राइज़ की एनर्जी रिपीट हो रही है, तो ये आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। यस, ये सरप्राइजली मीटिंग हो सकती है, सरप्राइजली इनविटेशन हो सकता है आप लोगों को, या फिर किसी भी तरह से सरप्राइजली आपको शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है इनकी तरफ से किसी तरह से सिचुएशन को ठीक करने की, या फिर ये आपको ऑल ऑफ अ सडन कमिटमेंट दे सकते हैं इंगेजमेंट का या फिर पार्टनरशिप का। ये आपके लिए एक न्यूज़ होगी, शॉकिंग होगी और सरप्राइज होगी, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस सोफी टैरो डेक, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में उन्होंने अपने दिल में आपके लिए क्या छुपाया हुआ है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या छुपाया है उनके दिल में। वी हैव इट्स 7 ऑफ स्टाफ। यस, इन्होंने इस टाइम डेफिनेटली छुपाया तो बहुत कुछ हुआ है गाइज आप लोगों से। यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है ब्लॉक सिचुएशन है आपके इनके दरमियान। अगर ब्लॉक नहीं भी है तो बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा बनाई हुई है जिस बाउंड्रीज़ को ये इंसान ख़त्म कर देना चाहते हैं। वी हैव 5 ऑफ स्टाफ। टेंशन चल रही है इनको बहुत ज़्यादा। आप लोगों के दरमियान जो भी कन्फ्लिक्ट है, जिस भी तरह की फ़ाइट है, जिस भी तरह का कोई आर्गूमेंट हुआ है, क्लैश बना है, विदा सब्र, या वो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है सब्र बनाया हुआ है। पेशेंस की एनर्जी में ये इंसान है बहुत मुश्किल से, और इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अब आपके साथ फाइनली चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। एंड ये अपने इस सब्र का फल अब इस तरह से लेना चाहते हैं कि ये अब फाइनली अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एंड विद द 7 ऑफ स्टाफ ये आपके इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है इट्स अ वर्थ फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन एंड फॉर यू गाइस। सो ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है ये अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू हील कर रहे हैं। और राइट नाउ इनको लगता है कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हो, आपने भी हीलिंग कर ली है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हो। सो दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं अब अपने पेशेंस को किसी तरह से मिसयूज़ नहीं करना चाहते। तो जो भी कुछ छुपा हुआ है इनके दिल में चीज़ों को बैलेंस करने का, चीज़ों को ठीक करने का, चीज़ों को हील करने का, तो ये फाइनली अब आपकी तरफ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं बिकॉज़ आपका और इनका कुछ ना कुछ आपस का झगड़ा है जिसको लेकर ये काफ़ी टाइम से टेंशन में चल रहे हैं। तो फाइनली उनको लगता है कि अब इस टेंशन को दूर करने के लिए आपके लिए और इस रिश्ते के लिए इनको स्टैंड करना पड़ेगा और डिफेंसिव होना पड़ेगा। पहले अगर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रहे थे, खुद को लेकर डिफेंसिव हो रहे थे, आपके लिए और इस रिश्ते के लिए बिल्कुल फ़ाइट नहीं कर रहे थे, बट राइट नाउ उनको लगता है कि इस रिश्ते के लिए और आपके लिए इनको खुद फ़ाइट करना है। और आई फील लाइक आपके सब्र का जो है वो आपको फल मिल रहा है अब। नंबर 14 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 5 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी तक। या इनको पता है कि ये चीज़ें मुश्किल हैं करनी, बट स्टिल ये एफर्ट करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। या ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इनकी खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं और इनके जो भी सपने हैं आप लोगों के साथ हर सिचुएशन को ठीक करने के, ये आपको बताना भी चाहते हैं और अपने इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस पर्सन का ड्रीम कम ट्रू हो, तो अपने इन सपनों को वो पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ हर सिचुएशन को हैप्पीली क्रिएट करके, बिकॉज इनको लगता है इनकी खुशियों का जो है ना पर्पस वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है। यस, इनकी सोल कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जब भी कनेक्टेड होती है तो ये बहुत सुकून सा महसूस करते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं और उनके क्या क्या सपने हैं आप लोगों को लेकर, उन सब को पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि इस इंसान ने हमेशा अपने सपने पूरे किए हैं, जो भी चाहा है इनको मिला है, तो ये अब इस सपने को भी जो है वो पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए खुद आगे फाइट करना चाह रहे हैं। यस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही है। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से 20 या 30 एज हो सकती है इस पर्सन की। एंड वी हैव इट्स अ शम्स। दे रियली वांट कि आपके साथ यूनियन हो जाए विद द 6 ऑफ स्टाफ। यस, इनके दिल में छुपा हुआ है आप लोगों के लिए प्यार
आप लोगों को प्रपोज़ल देना चाहते हैं और फाइनली इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये इंसान अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइस आर ऑल्सो वर्थ फाइटिंग फॉर, एंड ये इस यूनियन को करके अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अगर तो आपके साथ रिलेशन बनाने में, कनेक्शन बनाने में सक्सेस मिल जाती है तो इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ की अचीव कर लेंगे। इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आप ये पर्सन चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आपके साथ इनकी सोल से जो है ना रिश्ता जुड़ा हुआ है। फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान या तो फेमस हैं या पब्लिक रिकॉग्निशन है, लाइक काफ़ी लोग इनको जानते हैं, नेम है, फेम है, इनको हमेशा सक्सेस मिली है। हमेशा मैंने आपको जैसे बताया, इसने जो भी विश किया है वो इस इंसान को मिला है, इन्होंने जो भी चाहा है इनको वो हर खुशी मिली है। लेकिन इस टाइम ये इस अपनी खुशी को पाने के लिए जो इनकी आपसे जुड़ी है अपनी कोशिश करना चाहते हैं, जो इन्होंने दिल में छुपाया हुआ है आपके लिए। यस, सो सक्सेसफुल बनाना चाहता है ये इंसान इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। नंबर 19, नंबर 10, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे, बट यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आप में से एक इंसान फायर साइन हो सकता है और एक वाटर साइन भी हो सकता है, बट दोनों फायर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही हैं। सो लियो की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सो ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ डेफिनेटली अपना घर बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू गाइस। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं लव मैसेजेस थे कि क्या है आपके जो भी पर्सन माइंड में है, उनके दिल में क्या छुपा हुआ है जो वो आपको बताना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू। दे आर वेरी स्लिपरी गाइस। कहाँ पे गया कार्ड? ये था, आई डो नॉट नो हु आई एम एनी मोर। ये इंसान जो है ना आप लोगों में खोए हुए हैं और इनको समझ ही नहीं आ रही है खुद हैं क्या, इनकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, इनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, ये सब चीज़ों को भूल चुके हुए हैं। बिकॉज ये इंसान को आपकी तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है, दैट्स वाई। जबकि इंसान का नेम फेम है, लेकिन ये बहुत सारा जो है ना इस टाइम अपने ट्रैक से हटे हुए हैं। इट इज़ ऑल टू मच। यस, ये जो कुछ भी हो रहा है इनको लगता है ये टू मच हो रहा है इनके साथ। यस, और आप लोगों को लेकर इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो भी इनके दिल में है, वो बहुत ज़्यादा टू मच है कि इससे पहले इन्होंने कभी भी किसी के लिए इतनी फीलिंग्स और इतना इमोशंस, अपने आप को अटैचमेंट महसूस नहीं किया। आई वॉज हर्ट बाई यू। यस, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इनको महसूस होता है कि शायद इनको आपने हर्ट किया है या आपकी तरफ से हर्ट हुआ है ये पर्सन। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। ये इंसान जो भी है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से इनको माफ़ कर सकते हो जो भी कुछ अगर इन्होंने गलत किया आपके साथ। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये इंसान आपसे डेफिनेटली इनके दिल में है कि ये आपसे मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहे, क्या इसकी रीज़न है, ये आपसे पूछ रहे हैं। और जो भी कुछ भी इन्होंने अगर गलत किया है इस पर्सन की तरफ से हुआ है तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सारा कुछ मैस जो हुआ है इनकी तरफ से, क्या ये आप इनको माफ़ कर सकते हो। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। इनकी लाइफ इस टाइम डेफिनेटली मैस में चल रही है क्योंकि ये खुद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बिकॉज इनको आपकी एडिक्शन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर पोजेसिव हो रहे हैं। आपके बिना इनको कुछ ना तो समझ आ रही है, ना ही कुछ किसी के बारे में सोच पा रहे हैं। यस, यू वर राइट, आप ठीक थे। इनको महसूस हो रहा है कि आप ठीक थे इनके लिए भी, और आप जो कुछ कर रहे थे वो भी ठीक कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यस, इनको लग रहा है कि शायद इनको ज़रूरत है कि जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं ना, अपनी उन फीलिंग्स को खुद तक रखें या होल्ड बैक करके रखें। दैट्स वाई इन्होंने शायद आप लोगों को कहना छोड़ दिया है, बिकॉज इनको लगता है या तो आप इनकी फीलिंग्स समझ नहीं रहे हो या फिर ये इंसान जो भी है वो आपको गलत समझ रहे हैं, ख़ुद को ठीक समझ रहे थे। दैट्स वाई इनको लगता है आप इनकी फीलिंग्स को फिर सीरियस नहीं ले रहे थे। तो अभी भी इनको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनको अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखना पड़ेगा। दिस लव इज़ क्रेजी। यस, डेफिनेटली ये इनको फील होता है कि ये जो भी प्यार है इनको पागल कर देगा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ऐसा प्यार और ऐसा कनेक्शन कभी किसी के साथ भी महसूस नहीं किया। तो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। दैट्स वाई इस इंसान को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका और इनका। ठीक है, यस। लेकिन ये आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को डेफिनेटली हैप्पी बनाना चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू, रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।